नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दाऊद इब्राहिम गैंग के साथ उद्धव गुट के नेता का पार्टी करना भारी पड़ चुका है। बता दें कि इस चीज को लेकर के महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुधाकर बड़गुजर पर यह आरोप लगाया है कि कैसे वो दाऊद इब्राहिम गैंग के लोगों के साथ पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही दाऊद इब्राहिम है और उसी का करीबी है जो कि 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी भी है। हालांकि इस मामले को लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के द्वारा एसआईटी का गठन कर लिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात संजय राउत की करें तो उन्होंने इसे लेकर के ये कह दिया है कि ये पूरी तरीके से सियासत है, राजनीति है। बता दें दरअसल दाऊद इब्राहिम के करीबी और 1993 बम ब्लास्ट के आरोपी सलीम कुट्टा के साथ पार्टी मनाने वाले उद्धव ठाकरे के पदाधिकारी सुधाकर बड़गुजर पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को गंभीर बताते हुए गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी से जांच कराने की घोषणा कर दी है। उधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर के बौखला जाते हैं और कहते हैं कि यह सब राजनीति है। आपको बता दें दरअसल इस मामले को लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी रिएक्शन दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे से यह सवाल पूछा है कि क्या वो अपने नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल देंगे। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा में विधायक राणे ने तस्वीर दिखाते हुए यह कहा कि 1993 सीरियल बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी दाऊद का करीबी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इन दिनों वो पैरोल पर बाहर है। उसके साथ शिवसेना उद्धव गुट के नासिक अध्यक्ष पार्टी मना रहे हैं, जो कि तस्वीर और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। सुधाकर बड़गुजर के साथ सलीम कुट्टा का क्या संबंध है, इसकी जांच और कार्रवाई दोनों होनी चाहिए। सुनिए किस तरीके से सदन में नीतीश राणे न सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर दहाड़ते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सलीम कुट्टा और सुधाकर बड़गुजर का रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है। ये आज विधानसभा में 93 बॉम्ब ब्लास्ट का जो प्रमुख आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसका करीबी सलीम कुत्ता जो लाइफ जन्म टेप में लाइफ उसको सजा लगी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगी है और जब भी वो पेरोल पे था, पेरोल के खत्म होने के आखिरी दिन पे उसने एक पार्टी की और वो पार्टी में उसके साथ उद्धव ठाकरे के शिवसेना का, उभाटा के शिवसेना का नासिक महानगर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर, ये उसके साथ उन्होंने पार्टी की। जो ये फोटोग्राफ में दिख रहा है उस पार्टी के वीडियो भी मेरे पास है। वीडियो में गाने गाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, दारू की पार्टी चालू है। तो ये सारे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने और नासिक के गार्डियन मिनिस्टर हमारे दादा भूसे जी है, हमारे आशीष शेलार जी है और हमारे बहुत सारे सदस्यों ने साथ में मिलकर की कि इस तरीके से टेररिस्ट लोगों के साथ अगर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस प्रमुख लोग अगर पार्टी करने लग गए तो हमारा देश और राज्य सुरक्षित नहीं है। और हम सब के मांग के अनुसार हमारे होम मिनिस्टर और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने, डीसीएम साहब ने इस सारे विषय के ऊपर एसआईटी इंक्वायरी जाहिर की है। जल्दी इस सब चीज का दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपको बता दें वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर के संजय राउत से पत्रकारों ने सवाल किया तो संजय राउत सीधे तौर पर कहते हैं कि तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि आप एसआईटी का गठन कर सकते हैं, एसआईटी हर जगह बरस रही है, आपने हमारे द्वारा बनाई गई एसआईटी को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में हमने इससे भी गंभीर मुद्दों पर 3 एसआईटी का गठन किया था, उसे रद्द कर दिया। ये एक राजनीति है, बस राजनीति चल रही है। नासिक में ड्रग माफिया ललित पाटिल का 2 कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीधा संबंध है। ये उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की बस कोशिश है। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि यदि आप जांच कराना चाहते हैं तो करते रहिए, हम जांच नहीं रोक रहे हैं, लेकिन पहले ललित पाटिल और 2 कैबिनेट मंत्रियों के बीच धन के आदान प्रदान की जांच के लिए एसआईटी का गठन करें। अगर पहले से ही एसआईटी का गठन कर दिया है तो उसे त्यागपत्र सामने
सामने लाए। लगा दो एसआईटी, आप जो है एक एसआईटी की बरसात हो रही है, उसके ऊपर एसआईटी, उसके ऊपर एसआईटी। जो एसआईटी हमने बनाई थी वो तो आपने रद्द कर दी। उद्धव ठाकरे साहब के कार्यकाल में हमने 3 एसआईटी बनाई थी, उससे भी गंभीर विषयों पर। हाँ, वो तो आपने, चाहे वो जीतू नवलानी वाली एसआईटी हो या और हो, आईएनएस विक्रांत का घोटाला था, वो तो आपने एफआईआर क्वाश कर दिया। देखो, ये एक राजनीति चल रही है। नासिक में ललित पाटिल जो ड्रग्स माफिया है, उनके सीधे संबंध दो कैबिनेट मिनिस्टर से है। वो पूरा गुमराह करने के लिए ये एक देखिए, चौकसी अगर तब आप जांच कर रहे हैं तो कर लीजिए, हमने कहा रोका है जांच को। लेकिन ललित पाटिल और 2 कैबिनेट मिनिस्टर का क्या साठगांठ है, हाँ, क्या पैसे की लेन देन है, आप उसके बारे में पहले एक एसआईटी लगाइए। अगर एसआईटी लगाई है तो जो जांच के घेरे में जो मंत्री है उनका इस्तीफा लीजिए। आपको बता दें कि वहीं जब नीतीश राणे ने इस पूरे प्रकरण को सदन के सामने उठाया, मीडिया के सामने उठाया, तब जाकर के इस पर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पैरोल पर बाहर आने वाले आरोपी को पार्टी मनाने की कानून इजाजत नहीं देता। बड़गुजर पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर है। बम ब्लास्ट के आरोपी के साथ पार्टी मनाना महाराष्ट्र और देश के लिए ठीक नहीं है। सलीम कुट्टा के साथ सुधाकर बड़गुजर के क्या संबंध है, इसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की जाएगी जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी। बता दें कि इस दौरान महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस जानकारी को शेयर किया है। अब इस मामले को लेकर के नीतीश राणे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज है दाऊद इब्राहिम, उसका बहुत ही करीबी पार्टनर जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में इक्वली उसके साथ में था, तो उसका सलीम कुत्ता, वो ठाकरे गुट के जो नासिक के महानगर पालिका के प्रमुख है सुधाकर बड़गुजर, उनके साथ जब भी वो पेरोल पे थे, पेरोल के ऊपर एक रात को सलीम कुत्ता, ये सुधाकर बड़गुजर, ये सारे बाकी के लोग मिलके पार्टी कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो उस तरीके के फोटोग्राफ और वीडियो एविडेंसेस मैंने आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से। मेरे साथ नासिक के गार्डियन मिनिस्टर हो आशीष शेलार और बाकी सब सदस्यों ने भी ये विषय उठाया और हमारी सबकी यही मांग थी कि इस तरीके का अगर टेररिस्ट और जो बॉम्ब ब्लास्ट एक्यूज है उसके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही है तो सुधाकर बड़गुजर जी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। उनका क्या लिंक्स है ये सारी चीज़ के साथ, वो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उनका पॉलिटिकल गॉडफादर जो भी है, क्योंकि सुधाकर बड़गुजर ये बहुत छोटा आदमी है, छोटा फिश है, मेन शार्क्स कौन है उसका इन्वेस्टिगेट करके उनको सामने आके उनको इन्वेस्टिगेशन उनका करनी चाहिए। और हमारी सबकी मांग सुनने के बाद होम मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एसआईटी इसके ऊपर डिक्लेयर कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जल्दी ही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, वहीं ये जो वीडियो है डांस का पार्टी मनाते हुए, ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने इस डांस का, इस पार्टी का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और साथ ही वो लिखते हैं 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम मीरा शेख उर्फ सलीम कुट्टा के साथ उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुधाकर बड़गुजर की पार्टी का ये वीडियो है। इस गठबंधन और गुटबाजी का राष्ट्र विरोधियों के साथ गठजोड़ बहुत ही गहरा है। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी की जांच का आदेश दे दिया है। अब क्या उद्धव ठाकरे जी इस नेता को बर्खास्त करेंगे या ये नेता इंडिया अलायंस की ओर से इस आतंकवादी के साथ कोई डील कर रहे थे? सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है उद्धव ठाकरे के सामने कि क्या वो इस नेता के खिलाफ एक्शन लेते हैं, उन्हें पार्टी से बर्खास्त करते हैं, या फिर ये नेता जो है वो इंडिया अलायंस के साथ मिला हुआ है और इस दौरान वो
दाऊद इब्राहिम के करीबी के साथ पार्टी कर रहा है। बता दें, दरअसल विधानसभा में मामला गूंजने के बाद उद्धव सेना के सुधाकर बड़गुजर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बम ब्लास्ट के आरोपी सलीम कुट्टा से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका सलीम कुट्टा से कोई लेना देना भी नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो जेल से कैसे बाहर आया है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं सार्वजनिक जीवन में उनसे कहां और कैसे मिला हूं। आपको बता दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नितेश राणे ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे उद्धव ठाकरे गुट के नेता जो हैं वो यहां पर पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी चीज को लेकर के नितेश राणे ने बड़ा हमला बोला है और इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी की ओर से की जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।